All right, so hi everyone, and welcome you all to the Bankers Grid. Welcome back to the session. आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। आप लोगों के फॉर्म प्रीटी सून आउट होने वाले हैं, नोटिफिकेशन प्रीटी सून आउट होने वाला है। आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा दैट आप लोगों का एग्जाम डेट कब होगा, क्या है, सब कंप्लीट क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कशन करा था। क्योंकि हमारा कंटिन्यूस मोटो है, मिशन है कि आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 2026 में जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसमें आप परफॉर्म करें। और परफॉर्म करने के लिए हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम राइट चीजों को, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो या हमारा लर्निंग का कंटेंट हो, हम क्या सिलेबस लर्न कर रहे हैं, पीओ क्लर्क का तो नहीं पढ़ रहे, ये सभी मैटर करेगा क्योंकि सभी कंप्लीट मिलकर आपकी प्रिपरेशन को सक्सेस तक, सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। ओके तो अभी हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट देखने वाले, क्योंकि फॉर्म फिलअप जब होगा तो मे भी पॉसिबल बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा या कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते थे, नहीं बनवा पाएंगे। ओके कंप्लीट चेकलिस्ट इस सेशन में हम देखने वाले। अगर आप आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हो, रेलेवेंट कंटेंट सही स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहते हो, जो एग्जाम में हाई वेटेज टॉपिक्स रहते हो उसी के अकॉर्डिंग लर्न करना चाहते हो बिना भटके, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो आपको व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर एंड टीम विल हेल्प यू आउट द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आपके लिए पुराना प्राइसिंग दैट इज 2999 अभी कंटिन्यू चल रहा है फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, पोस्ट दैट ये वापस से इंक्रीज होगा जैसे अभी लास्ट मंथ में इंक्रीज हुआ था। आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, ई बुक्स, ई पीडीएफ्स है ना, नॉट द पीडीएफ्स, ई पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज एंड एग्जाम लेवल हाई वेटेज टॉपिक्स। एग्जामिनेशन में लर्निंग आपका टॉपिक वाइज होता है। एक टॉपिक आज कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट मंथ के अराउंड में वापस से स्टार्ट होता है, तो आप नए लर्नर्स भी उसको गो थ्रू कर पाएंगे। हम लोगों का ये सेशन इसलिए टिल द एग्जाम इस वे में चलता है सो दैट लर्निंग के साथ में प्रैक्टिस भी हो सके। योर लर्निंग द कॉन्सेप्ट विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जाम, आप लोगों को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन का जरूरत रहेगा, प्रैक्टिस का जरूरत रहेगा, राइट। तो दैट इज एक टॉपिक मल्टीपल टाइम्स हमारी बैच में कवर होता है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है 2999 इज द करंट ऑफर प्राइस फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स। ओके चलिए आगे चलते, दैट इज डॉक्यूमेंट का। पिछली बार का विंडो अगर हम देखें, जब आपका फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें आपको गाइडेंस भी मिला था दैट हमको प्रॉपर्ली फिलअप कैसे करना है, राइट। अभी आपने अगर इस चैनल से पहले से एसोसिएटेड हो तो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आपने एक वीडियो देखा होगा दैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, राइट, उसके बारे में भी हम अभी बात करने वाले। तो देखिए यहाँ पर जनरली तो आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन हो गया और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये पार्ट आपको आने वाले सेशंस में समझ में आ जाएगा। आपको मार्कशीट और इनके बारे में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है। तो जब फॉर्म फिलअप होगा तो ऐसा ना हो कि सर मेरे पास तो मार्कशीट नहीं मिल रहा, मेरा तो दूसरे स्टेट में जॉब है करंटली, तो अपने मार्कशीट्स को आप लोगों को अरेंज करना है। आपका डिग्री सर्टिफिकेट एटसेट्रा सब कुछ होना चाहिए। इस बार में भी पॉसिबल आप लोगों का ये विंडो टैब भी ओपन हो जाए जहां पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आप रिटर्न में लिख रहे हो ना वो अपलोड करना पड़े। तो आपके डॉक्यूमेंट्स आप लोग अरेंज करना स्टार्ट कर देना। उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट होता है जो कि अभी आपको देखना है। वो डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। क्या डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको इंश्योर करना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में हो। और सेकेंड थिंग दैट इज, अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करेंगे तो मेरा कहना है कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे सिलेक्शन के। हर साल आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, चाहे वो स्केल 2 हो, स्केल 3 हो या किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यही राइट टाइम है कि अभी आप ट्राई कर लीजिए। अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बन जाता है, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, आप इसका क्राइटेरिया क्लॉज एक और बार क्रॉस चेक करना, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते, कुछ और रिजर्वेशन नहीं ले रखा है, सर्टेन इनकम क्राइटेरिया से कम है, लैंड होल्डिंग या वो हाउसिंग की बात करें, इस टाइप का आपका क्राइटेरिया मैट हो रहा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स है ना थोड़े से एफर्ट लगाकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनवा लेते हैं और उसके बाद में सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसका कट ऑफ, फाइनल मेरिट का कट ऑफ बहुत कम जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आई अगेन रिपीट, ट्राई कीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा या आपके आसपास के तहसील कलेक्ट्रेट में जाकर इसको ट्राई कीजिएगा कि कैसे बनेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसमें इनकम सर्टिफिकेट लगता है, फैमिली का इनकम समथिंग लाइक 7.5 8.5 लाख ऐसा कुछ रहता है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और कौन से ईयर का मांगा जाता है इनकम प्रूफ, FY 25-26 का मांगा जाएगा, FY 25-26 का, ठीक है।
तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सोच रहे हैं कि मैं तो बाद में बनवा लूंगा या बनवा लूंगी, तो बाद में बहुत कैंडिडेट्स को हमने देखा है कि जिनको प्रॉब्लम आ जाता है और जिसकी वजह से अच्छा स्कोर भी होता है तो भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो डॉक्यूमेंट्स में नोटिफिकेशन का वेट मत करना, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को ट्राई करना है कि बन जाए। अगर बन रहा है तो, नहीं बनता है तो आपका जो कैटेगरी है वो तो आपका कैटेगरी रहेगा, जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना, जनरल से कर देना। माइंडसेट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यस, इसमें 50% ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका 1% का सिलेक्शन हो, राइट, ईडब्ल्यूएस में। सेकंड रहता है ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज वाला सर्टिफिकेट चाहिए, लेटेस्ट वाला यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के फॉर्मेट में, है ना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर FY 25-26 का इनकम कैलकुलेशन होगा। क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, ये क्लॉज के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना है ओबीसी का, अगर आपको इस कैटेगरी में अप्लाई करना है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इसमें रिजर्वेशन लेना है तो आप अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको लेटेस्ट ईयर का फॉर्मेट चाहिए। ये नहीं कि सर मेरे पास 2018 का फॉर्मेट है तो मैंने अप्लाई कर दिया, नहीं, आपको लेटेस्ट ईयर के फॉर्मेट में चाहिए। लेटेस्ट ईयर यानी कि 26 में बना हुआ होना चाहिए, और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इनकम कैलकुलेशन होना चाहिए कि ये इनकम इसका काउंटेड है और ये वैलिड रहेगा इस साल के लिए, यानी कि 26-27 के लिए। तो ये फॉर्मेट हमको बनाकर रख लेना। हर एग्जाम में ये कैंडिडेट्स को देखा जाता है कि कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं बना टाइम पर, अप्लाई तो कर दिया कि अरे अप्लाई करने में क्या जाता है, इस बार आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करवाएंगे। पिछली बार कुछ कैंडिडेट से अपलोड करवाया गया था, कुछ जगह सॉफ्टवेयर एरर की वजह से उनके इसमें टैब ओपन नहीं हुआ था, अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट से ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये भी अपलोड कराए गए थे। और बहुत सारे एग्जाम में ये भी पॉइंट रखा जाता है कि आपने जब फॉर्म फिलअप करा आपके पास में वो सर्टिफिकेट है या नहीं, अगर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्लॉज देखा जाता है। मेरा आप लोगों को सिंपल सा मोटो है, अगर आप प्लान कर रहे हो इस वीडियो को, इस चैनल को पहले से देख रहे हो, तो आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करेंगे तो चांसेस ज्यादा बनेंगे। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो उसको अभी से बनवा लो, नोटिफिकेशन आने से पहले ही ट्राई कर लो, आपको ग्राउंड लेवल का रियलिटी पता रहेगा, फिर आपको पता रहेगा कि इस कैटेगरी में अप्लाई करना है या नहीं करना है, राइट। आप बाद में सोचते हैं कि एग्जाम देने के बाद में सिलेक्शन हो गया, कभी कॉल इंटरव्यू का आएगा तब बनवाएंगे, तो प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स वहीं से फिल्टर आउट हो जाते हैं। ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में बनवाइएगा, सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप पहले कहीं काम कर रहे थे तो आपका वहां का रिलीविंग लेटर बहुत रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मांगा जाता है, दैट इज आप करंटली भी काम कर रहे हो ना, तो आजकल आरआरबी में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अभी तो नहीं, लेकिन ये आने वाले सेशन में आपका जब फॉर्म फिलअप होगा तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। लेकिन अगर आप पहले कहीं जॉब छोड़ चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि यार ये रोल कॉम्प्लेक्स है और मुझे क्लर्क कंसिडर करा जा सकता है, तो आप उस पर जॉब प्रोफाइल लेटर उसका बनवा लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल मतलब आप क्या काम, रोल पर काम कर रहे थे, वहां पर आप लोग एचआर से रिक्वेस्ट डालकर बनवा लीजिएगा, फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम के बाद में, राइट। अभी तो इतना अर्जेंट नहीं है, लेकिन अर्जेंट है, दैट इज आपके कास्ट सर्टिफिकेट रेडी हो, आपके पास में मार्कशीट सारा हो, डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, उसमें थोड़ा भी मिस्टेक हो गया बाद में कंसिडर नहीं होता, चेंज नहीं करा सकते। आपके डॉक्यूमेंटेशन, आप अगर आपकी किसी और सिटी में काम कर रहे हो, कहीं आपका होम टाउन अलग है, वहां से लाना हो, तो अभी जब भी आपका राउंड लगेगा तो इसको लेकर आइएगा और अपने डॉक्यूमेंट फिलअप की प्रोसेस को स्मूथ रखना है। प्रॉपर फॉर्म फिलअप का वीडियो देखकर ही हमको अप्लाई करना रहेगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रिपरेशन अभी भी करेगा ना कोई कैंडिडेट, स्टार्ट करेगा या करेगी, तो आई एम श्योर कि वो कवर कर सकते हैं अच्छे से 2 से 3 बार अपने सिलेबस को, जिससे उनके मार्क्स एग्जाम में अच्छे आएंगे। लेट मी टेल यू दैट आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 एग्जामिनेशन ये बाकी अदर एग्जामिनेशन से ज्यादा टफ होता है, कंपटीशन इसमें ज्यादा होता है। फाइनेंशियल कंपनीज के जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो भी इसका कंपटीशन बढ़ाते हैं, आप जानते हो इस बात को। और आरआरबी स्केल 1 पर भी जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं ना, वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं, उनको भी यहाँ पर वेटेज मिलता है, वो भी कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम कि हम लोग लर्निंग करना स्टार्ट करें। बैच में एनरोल्ड हो, लाइव क्लासेस नहीं देखते हो, आप सोचते हो हम हमारे अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड कभी भी देख लेंगे, तो आप शायद स्किप करते करते पैटर्न में उलझ जाएंगे कि आपने लर्निंग के टाइम को काट दिया पूरा, मतलब टाइम पूरा पास हो चुका है। आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप लाइव क्लासेस नहीं तो रिकॉर्डेड गो थ्रू करें, लेकिन सेम डे कंटिन्यू करिए। अगर आप बैच में एनरोल नहीं है, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।